देने महल चौबारे, जीते सतसंग लगदा। सोने लग देने महल चौबारे, जीते सतसंग लगदा। सोने लग देने महल चौबारे, जिते सतसंग लगदा। आओ संग तो मिल सतसंग लाए, आओ संग तो मिल सतसंग लाए। मुख तो प्रभु की महिमा गाए, मुख तो प्रभु की महिमा गाए। उथे होंदे ने प्रेम दे दुलारे, जिते सतसंग लगदा। उथे होंदे ने प्रेम दे दुलारे, जिते सतसंग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे, जिते सोने लगदे ने महल चौबारे, जिते सतसंग लगदा। सतसंग दे विच तन मन ठरदा, सतसंग दे विच तन मन ठरदा। ए रस चढ़न नो दिल नयो करदा, ए रस चढ़न नो दिल नयो करदा। उथे बैठदे ने प्रभु दे प्यारे, जिथे सतसंग लगदा। उथे बैठदे ने प्रभु दे प्यारे, जिथे सतसंग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे, जिते सतसंग लगदा। पापी नू नयो सतसंग भांदा, पापी नू नयो सतसंग भांदा। भूल भूल के जे आ जांदा, भूल भूल के जे आ जांदा। उथे बैठ के भी गप्पा पया मारे, जिते सतसंग लगदा। उथे बैठ के भी गप्पा पया मारे, जिते सतसंग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे, जिते सतसंग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे, जिते सतसंग। घड़ी दो घड़ी सतसंग विच आओ, घड़ी दो घड़ी सतसंग विच आओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। उथे मिलते पदार्थ सारे, जिते सतसंग लगदा। उथे मिलते पदार्थ सारे, जिते सतसंग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे,
चित सत्संग लगदा, सोने लग दे मैल जुबारे, जित सत्संग लगदा, सोने लगदे ने महल चुबारे, जिथे सत्संग लगता है। सत्संग की महिमा तो ऋषि और मुनियों ने भी गाई है, और कोई वो बिरला ही हुआ करते हैं जिनको सत्संग सुनने को मिलता है। और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा अहोभाग्य है कि हमारे को सत्संग सुनाने वाले भी मिले हैं, और हमारे को सत्संग सुनने के लिए ये कान भी मिले। हम सौभाग्यशाली हैं, और अपने इस सौभाग्य को सराहना चाहिए। और सत्संग की जो महिमा है, उस सत्संग की महिमा का महत्व हम अपने जीवन के अंदर समझकर चले। तो वाणी के ऊपर चर्चा चल रही है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, मधुर वाणी का महत्व जीवन के अंदर क्या है, और कटु वाणी का जीवन के अंदर क्या नुकसान है। तो इसी पर चिंतन करना है, इसी पर मनन करना है। तो ठाणा सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किया है। ठाणा सूत्र के अंदर किससे उपमा दी प्रभु महावीर ने घड़े से उपमा दी। किससे उपमा दी? घड़ा जानते हो ना? घड़े से उपमा दी प्रभु महावीर ने। एक घड़ा संपूर्ण कब बनता है, या यूं कहो कि एक घड़ा संपूर्ण कब होता है? जब घड़ा भी हो और घड़े के ऊपर ढक्कन भी हो। जब घड़ा भी हो और घड़े के ऊपर क्या हो? घड़े के ऊपर ढक्कन हो, तब जाकर घड़ा संपूर्ण कहलाता है, तब जाकर घड़ा संपूर्ण बनता है। क्योंकि हर घड़े के ऊपर एक ढक्कन हुआ करता था। तो इस घड़े से उपमा दी है प्रभु महावीर ने। प्रभु महावीर क्या बोलते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, हमारा ये जो ढांचा है, हमारा ये जो शरीर है, हमारी ये जो काया है, हमारा ये जो शरीर है, यहां तक इतना जो ये शरीर है, गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है, गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है, ये शरीर के घड़े के सामान बतलाया है। कहां तक? ये जो गर्दन है, गर्दन के हिस्से से नीचे का जो ये शरीर है, इसको घड़े के सामान बतलाया है। और जो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, ये ढक्कन के सामान बतलाया है प्रभु महावीर ने। तो प्रभु महावीर बोलते हैं, प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन, अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन, ये पहला भांगा है। ये 4 तरह के भांगे प्रभु महावीर ने बतलाए हैं। तो पहला भांगा जो बतलाया है, पहली जो बात कही है प्रभु महावीर ने, प्रभु ने कहा कि अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन। दूसरा जो भांगा बतलाया है प्रभु ने, वो बतलाया है कि अमृत का घड़ा, विष का ढक्कन। पहला क्या है? अमृत का घड़ा, अमृत का ही ढक्कन, और दूसरा अमृत का घड़ा और विष का ढक्कन। तीसरा जो
बात कही प्रभु महावीर ने, तीसरी जो बात बतलाई, तीसरा जो भांगा बतलाया, तो प्रभु ने कहा कि विष का घड़ा, विष का घड़ा, अमृत का ढक्कन, विष का घड़ा, अमृत का ढक्कन। और जो चौथी जो बात बतलाई प्रभु ने, चौथा जो भांगा दिया है प्रभु महावीर ने, प्रभु कहते हैं कि विष का घड़ा और विष का ही ढक्कन। इन चार बातों में समस्त मानव जाति का चित्रण किया है अरिहंत परमात्मा ने, प्रभु महावीर ने, जिनकी वाणी में हमारे प्रभु महावीर कहते हैं, प्रभु महावीर बोलते हैं, जिन वाणी में या जो प्रभु ने कहा, और जो प्रभु ने कहा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परमात्मा की वाणी बोलते हैं, उसको हम जिन वाणी बोलते हैं। तो जो प्रभु ने कहा, जिन वाणी में हमारे तुम्हारे व्यक्तित्व का संपूर्ण वर्णन हो जाता है, संपूर्ण वर्णन आ गया। और ये वर्णन आपकी वाणी के आधार पर, ये वर्णन आपकी वाणी के आधार पर परमात्मा ने किया है, प्रभु ने किया है। क्योंकि व्यक्ति की वाणी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति की वाणी के आधार पर ही व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। आप कितना माल खाते हो, आप कितना अच्छा खाते हो, आप कितना अच्छा पहनते हो, आप अपने शरीर को किस तरह सजाते हो, आप अपने शरीर को किस तरह धजाते हो, सजाते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका कोई महत्व नहीं है कि आप कितना अच्छा खाते हो और आप कितना खाते हो, अपने शरीर को आप कितना सजाते हो, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आपको मिली हुई शब्दों की संपदा, आपको जो मिली हुई शब्दों की संपदा, उस संपदा का किस तरह आप इस्तेमाल करते हो, ये एक संपदा है। जो वाणी है, जो शब्द है, ये क्या है, ये एक हमारी संपदा है। ये संपदा वैसे ही नहीं मिल गई, पता नहीं कितना पुण्य किया होगा तब जाकर ये संपदा प्राप्त हुई है। बोलने चालने की संपदा प्राप्त हुई है, ये बोल तभी निकले हैं मुख से। तो ये एक तरह की हमारी क्या है, हमारी संपदा है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात रखती है। उसी के आधार पर ये चयन किया गया है, उसी के आधार पर ये बतलाया गया है, उसी के आधार पर ये कहा गया है। इसको हम कैसे बांटे, किस तरह बांट सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं, किस तरह बोल सकते हैं। तो महावीर कहते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि शुद्ध हृदय और मीठी वाणी, अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन, अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन। इसका मतलब शुद्ध हृदय और मीठी वाणी। जो शुद्धता है, वो जो पवित्रता है, जो निर्मलता है, वो अमृत का प्रतीक है। जो शुद्धता है वो किसका प्रतीक है, वो अमृत का प्रतीक है। शुद्ध हृदय और मीठी मधुर वाणी, शुद्ध हृदय मीठी मधुर वाणी किसकी होती है, शुद्ध हृदय
मीठी मधुर मधुर वाणी किसकी होती है? अब भगवान ने इन सभी उदाहरणों से, परमात्मा ने अब इन सभी उदाहरणों से, उदाहरणों को लेकर कहीं ना कहीं इनको जोड़ा है, इनको कनेक्ट किया है, इनको जोड़ने का प्रयास किया है परमात्मा ने। तो वो कौन सा है जिसका हृदय शुद्ध है, यानी आत्मा निर्मल है, आत्मा पवित्र है, और वाणी भी जिसकी क्या है, आत्मा भी क्या है, आत्मा भी निर्मल है और वाणी भी मधुर है। बोलो वो कौन है? वीतराग परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा जो तीर्थ की रचना करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको तीर्थंकर कहते हैं, जो तीर्थ की रचना करते हैं, जो राग और द्वेष से क्या होते हैं, दूर होते हैं, जिनके अंदर कोई कसाय भाव होता ही नहीं, ऐसे वीतराग परमात्मा, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं जिनकी आत्मा निर्मल होती है और वाणी भी क्या होती है, वाणी मधुर होती। वाणी के अंदर कोई लाग लपेट होता ही नहीं, वाणी के अंदर कोई मिश्रण होता ही नहीं, शब्दों के अंदर कोई मिश्रण होता ही नहीं है, क्योंकि भैया उनकी वाणी में तो सब कुछ क्या है, सब कुछ समाहित है, सब कुछ समाया हुआ है, कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, वो तो केवल ज्ञानी हो चुके हैं, वो तो संसार से ऊपर उठ चुके हैं, और जो संसार से ऊपर उठ जाता है फिर वो संसार की बात नहीं करता, और जो संसार में रहता है वही संसार की बातें क्या करता है, उसी को संसार की बातें अच्छी लगती है, उसी को संसार की बातें सुहाती है, और जो संसार से ऊपर हो गया उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता। तो तीर्थंकर परमात्मा का हृदय शुद्धतम होता है, आत्मा क्या होती है, आत्मा निर्मल होती है। कभी ऐसा चिंतन किया करो, मनन किया करो, कभी सोचा करो कि जिस परमात्मा की, जिस तीर्थंकर की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिस वीतराग को हम मानते हैं, लेकिन उसको मानते भी हमारा चित्त निर्मल क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारे जीवन के अंदर से राग और द्वेष क्यों नहीं जा रहा है, हमारे जीवन के अंदर से छोटे और बड़े की भावना क्यों नहीं जा रही है, हमारे जीवन के अंदर मेर और तेर की भावना क्यों नहीं जा रही है, आखिर कमी कहां है, आखिर हम भटक कहां गए? थोड़ा सा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अरे अरिहंत परमात्मा की साधना तो वो ऐसी साधना है जिस साधना को करते 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 मन भी, ये चित्त भी निर्मल हो जाता है, आत्मा भी पवित्र हो जाती है, और वाणी भी शुद्ध हो जाती है, वाणी भी पवित्र हो जाती है। शुद्ध हृदय और मधुर वाणी, शुद्ध हृदय और मधुर वाणी में मधुरता है, क्योंकि अंदर उनके कोई कड़वाहट, बोलो अरिहंत परमात्मा के अंदर या जीवन के अंदर कोई कड़वाहट नहीं होती है उनके अंदर। और जब अंदर कड़वाहट नहीं होती है तो बाहर कहां से कड़वाहट आएगी? आज हम अपने जीवन को दोगुना जीवन जीते हैं, आज हम अंदर कुछ बाहर कुछ, ये जो अंदर कुछ बाहर कुछ है, करनी और करनी में जो अंतर है, करनी और कथनी में जो अंतर है, ये करनी और कथनी ही हमारे जीवन को क्या कर देती है, हमारे जीवन को बिगाड़ देती है। और ये करनी ही कथनी एक दूसरे से विश्वास
विश्वास उठा देती है। तो करनी और कथनी अरिहंत परमात्मा की क्या होती है? अरिहंत परमात्मा की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। अरिहंत परमात्मा में और हमारे में इतना ही अंतर है कि अरिहंत परमात्मा कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखते हैं, लेकिन हम कथनी और करनी में क्या कर जाते हैं? अंतर रख जाते हैं। तो शुद्ध हृदय और मधुर वाणी, माँ वाणी में मधुरता है उनके, क्योंकि अंदर उनके कोई कड़वाहट नहीं होती है। अंदर जब निर्मलता है तो बाहर भी मलिनता कैसे आ सकती है? मलिनता आ ही नहीं सकती। तो शुद्ध हृदय मधुर वाणी, ये लक्षण किसका है? शुद्ध हृदय मधुर वाणी, ये लक्षण किसका है? जिसके अंदर समस्त तीर्थंकरों की वाणी समाहित होती है, जिसके अंदर समस्त तीर्थंकरों की वाणी समाहित हो जाती है। उनकी वाणी के अंदर कभी कड़वाहट, उनकी वाणी के अंदर, उनके शब्दों के अंदर कभी कड़वाहट आ ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं जो तीर्थंकर होते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, वो या तो संदेश देते हैं या फिर वो उपदेश देते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं, परमात्मा जो होते हैं, या तो वो क्या देते हैं? ये तो संदेश देते हैं, या फिर वो क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। तीर्थंकर कभी आदेश, 3 चीजें हैं, आदेश, उपदेश और संदेश। जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वो क्या देते हैं? वो संदेश देते हैं, वो उपदेश देते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कभी आदेश नहीं देते, क्योंकि आदेश कड़वा हो सकता है। आदेश क्या हो सकता है? आदेश के अंदर कड़वाहट हो सकती है। आदेश के अंदर कटु शब्द हो सकते हैं। आदेश के अंदर कठोर वाणी हो सकती है, कठोर शब्द हो सकते हैं। तो भगवान संदेश या उपदेश की बात करते हैं, कभी आदेश की बात नहीं करते, क्योंकि उपदेश और संदेश सभी को रखकर सुनाए जाते हैं। उपदेश और संदेश सभी को, समस्त सभी को रखकर सुनाए जाते हैं। और जो आदेश होता है, आदेश व्यक्ति विशेष को रखकर दिया जाता है। तो आप समझेंगे कि आदेश और उपदेश में क्या अंतर है। तो हम संत लोग, हम साधु लोग, हम मुनि लोग, हम लोग जो जन सामान्य आता है हमारे पास, जो जन सामान्य आता है, जब सत्संग में आता है, प्रवचन में आता है, प्रवचन में किस लिए आता है? जन सामान्य प्रवचन सुनने के लिए आता है, जिनवाणी सुनने के लिए आता है, सत्संग सुनने के लिए आता है, प्रभु की वाणी सुनने के लिए आता है। तो जब हम लोग जन सामान्य हमारे पास आता है, तो उसको हम क्या देते हैं? उनको हम क्या देते हैं? आदेश देते हैं या उपदेश देते हैं? उपदेश देते हैं। जब हमारे पास जन सामान्य आता है तो साधु संत गुरु भगवंत उनको उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उनको उपदेश देते हैं। लेकिन जो समाज के प्रतिनिधि होते हैं, समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको हमें कभी कभी उनको, हमें संतों को कभी क्या करना पड़ता है? कभी आदेश भी देना पड़ता है। जब कभी ढील हो जाती है ना, जब ढील हो जाती है तो कभी कहना भी पड़ता है, कभी बोलना भी पड़ता है। लेकिन वो जो बोलना होता है, जो वो कहना होता है, वो मेरे लिए नहीं, वो किसके लिए?
आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, कि आपकी आत्मा किसी न किसी तरह क्या हो, जागृत हो, आपकी आत्मा किसी न किसी तरह निर्मल हो, आपकी आत्मा किसी न किसी तरह पवित्र हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे वो जाप पाठ के माध्यम से हो, चाहे वो दर्शनों के माध्यम से हो। तो संत गुरु भगवंतों का यही ध्येय रहता है कि जो श्रावक है, जो श्राविका है, उनकी आत्मा पवित्र निर्मल बने और वो ज्यादा से ज्यादा धर्म की क्या करे, धर्म की प्रभावना करे। तो इसको सामने रखकर कभी कभी संतों को क्या करना पड़ता है, संतों को कभी कभी आदेश देना पड़ता है। तो तीर्थंकर केवल उपदेश देते हैं और संदेश देते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो महकमा है ना, महकमा समझ गए ना, है जिम्मेदारियां, जो ये सारा का सारा जो ये महकमा होता था, ये सारा का सारा महकमा गणधरों का होता था। किनका होता था? ये सारा का सारा जो भी व्यवस्था है, जो भी कुछ बनाना है, जो भी कुछ करना है, ये सारा का सारा महकमा किसका होता था? ये परमात्मा का नहीं होता था, ये अरिहंत का नहीं होता था, ये वीतराग प्रभु का नहीं होता था, ये सारा का सारा महकमा किसका होता था? ये गणधरों का हुआ करता था। गणधर ही अपने नेतृत्व से, गणधर ही अपने नेतृत्व में, क्योंकि भगवान के चरणों में जो भी आता था, प्रभु के चरणों में जो भी आता था, और प्रभु के चरणों में आकर जो भी दीक्षा लेता था, तो प्रभु उनको क्या करते थे? उसको दीक्षित कर देते थे, दीक्षा दे देते थे, दीक्षा का पाठ पढ़ा देते थे, संयम का पाठ पढ़ा देते थे। और दीक्षा देने के बाद, संयम का पाठ पढ़ाने के बाद, ये किनकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? परमात्मा की बात कर रहा हूं मैं, अरिहंत वीतराग प्रभु की बात कर रहा हूं कि परमात्मा के पास जो आता था उनको वो क्या कर देते थे? दीक्षा दे देते थे। और दीक्षित करने के बाद, दीक्षा देने के बाद जो स्थिर मुनिराज हुआ करते थे, जो स्थिर मुनिराज हुआ करते थे, उनको सौंप दिया करते थे। उनको क्या कर दिया करते थे? जो स्थिर मुनिराज हुआ करते थे, दीक्षा देने के बाद उसको सौंप दिया करते थे कि अब तुम इनको क्या करो, अब तुम इनको संभालो, जो तुमने करना है अब तुम करो। मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया है। मैंने जो दीक्षा देनी थी, दीक्षा पाठ पढ़ाना था, संयम की राह पर चलाना था, वो मैंने क्या कर दिया है? अब वो मैंने कर दिया है। मैंने जो काम करना था, मैंने जो भगवान का पद, मुक्ति पथ का वर्णन करना था, वो मैंने क्या कर दिया है? वो मैंने अब कर दिया है। बाकी काम आगे का तुम्हारा है। तो अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन, शुद्ध हृदय, मीठी वाणी, ये किसकी होती है? अरिहंत परमात्मा की। अभी 3 बातें और बची है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। तो चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर जूता जो कोई परदेशी आता पहले, 12 जूते मारता फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। परसों आप सुन रहे थे कि गोविंद सिंह और बहन चंपकलता एक नगर में पहुंच गए, उड़न खटोले से उड़ते एक नगर में पहुंच गए। नगर देखते हैं, नगर भी है, बाजार भी है, दुकान भी है, लेकिन कोई इंसान नहीं है वहां पर। घूमते घूमते पहुंच गए
सामने देखा एक राक्षस, और राक्षस इतना भयानक राक्षस, आवाज आई कि तू कैसे बच गया, तू कैसे बच गया, मैं तो सभी को खा गया, मैंने तो सभी को उजाड़ दिया, मैंने तो सभी को मार दिया, अब तेरी बारी है, अब तेरे को खाऊंगा। मुक्का मारा, बेहोश हुआ। बहन चंपकलता आई, और चंपकलता आई तो राक्षस को अपनी भाषा में समझाया। वो लकुट जब खोपड़ी पे पड़ने लगा तो खोपड़ी भी क्या हो गई, ठीक हो गई, है ना, खोपड़ी ठीक हो गई। जब खोपड़ी ठीक हो गई, जब सारा नशा उतर गया, नशा उतरने के बाद वो राक्षस नीचे आता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, और घुटनों के बल बैठकर कहा कि मुझे क्या करो तुम, मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हारा दास और तुम मेरे मालिक, तुम मेरे मालिक, जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो गोविंद सिंह ने कहा कि कमाल की बात है, इस नगर में सारा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन इस नगर के अंदर आदमी नजर नहीं आ रहा। तुम ये बताओ कि आदमी गए तो गए कहां? तो राक्षस ने कहा कि इस नगर का पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम नरसिंह था, और मैं एक तपस्वी था, मैं एक संत था, लेकिन राजा ने मेरा अपमान किया। क्या किया? मैं एक तपस्वी था, संत था, बाहर जंगल के अंदर मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन राजा ने वहां जाकर मेरा क्या किया? मेरा अपमान किया। और जब राजा ने अपमान किया तो मैंने अपने मन के अंदर एक संकल्प किया, एक निदान किया कि अगर मेरी तपस्या में कुछ ताकत है तो मैं मरकर इस राजा से मैं क्या लूं? इस राजा से अपने अपमान का बदला लूं। कहा कि मैं उस तपस्या के प्रभाव से मरकर मैं एक राक्षस बना, क्योंकि बदले की भावना में तो राक्षस ही बनोगे। जब बदले की भावना अंदर आएगी तो क्या बनोगे? राक्षस ही बनोगे। देवता तो बन ही नहीं सकते। जहां बदले की भावना आती है तो वहां पर तो बुरी चीज ही बनोगे, अच्छी चीज तो नहीं बन पाओगे। तो मैं राक्षस बना, और मैंने अपने अवधि ज्ञान में देखा, और मैंने क्या देखा कि पहले मैं एक तपस्वी था और एक राजा ने मेरा क्या किया था? अपमान किया था। तो उसी द्वेष की भावना से मैंने राजा को भी मार दिया, राजरानियों को भी मार दिया, पूरे परिवार को मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जो इस नगर के अंदर जो भी निवास करते थे, जो भी रहते थे, उनको भी मैंने क्या कर दिया? उनको भी मैंने मार दिया। और कुछ डर के मारे इस नगर को छोड़कर चले गए। लेकिन मैंने अब संकल्प कर लिया है कि जैसे मैंने ये नगर उजाड़ा है, इस नगर को मैं वैसे ही क्या करूंगा? दोबारा बसाऊंगा। मैं आकाशवाणी करूंगा, क्योंकि उसको क्या है? अति ज्ञान है। मैं आकाशवाणी करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जहां जहां पर लोग, यहाँ के लोग कहां कहां गए हुए हैं, कहां कहां रहते हैं, और उनके नाम तक मेरे को पता है। मैं उनका नाम लेकर आकाशवाणी करूंगा कि आओ दोबारा अपने नगर में आओ, अपना कारोबार संभालो। तो गोविंद ने कहा कि जो तुम कह रहे हो तुम वो करके
वो करके दिखाओ। तो राक्षस ने आकाशवाणी की और जो भी नगर से बाहर गए थे सारे के सारे नगर में वापस आ गए, बस गए। और नगरवासियों ने गोविंद सिंह का उपकार समझा, गोविंद सिंह का उपकार समझा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा उपकारी है। तो उस उपकार का बदला, उस उपकारी को वहां का राजा जनता ने, वहां का राजा गोविंद सिंह को राजा बना दिया। अब गोविंद सिंह एक सिंहासन के ऊपर बैठ गया। पूरी की पूरी मंत्री परिषद और चतुरंगनी सेना सब चीजें वहां पर क्या कर दी, सब चीजें वहां पर तैयार हो गई। और तैयार जब हो गई तो वहां फिर गोविंद सिंह ने एक बात पूछी कि इस नगर का पहले नाम क्या था, इस नगर का पहले नाम क्या था। तो कहा कि इस नगर का पहले नाम आनंदपुर था। क्या था? आनंदपुर था। तो आनंदपुर नगर का राजा कौन बन गया? गोविंद सिंह बन गया। एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे तो बहन चंपकलता ने कहा कि भैया बाकी तो सब बात ठीक है, बाकी तो सब बात ठीक है, लेकिन ये कमाल हो गया कि कहां से कहां पहुंच गए। हाँ बहना, मैं तो नौकरी करने आया था। क्या करने आया था? मैं तो नौकरी करने आया था। मेरे मन के अंदर तो कभी ये थी नहीं कि तू यहाँ का क्या बनेगा, तू यहाँ का राजा बनेगा। मैं तो सिर्फ नौकरी करने के लिए आया था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल देखिए, मैं यहाँ का क्या बन गया, राजा बन गए। समय समय की बात है। हाँ भाई, लेकिन जहां राजा होता है वहां पर रानी की भी जरूरत पड़ती है। तो गोविंद ने कहा कि बहना क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? अभी मैं नया क्या बना हूं, अभी मैं नया राजा बना हूं, मैंने राज्य संभाला है। और जब लोग मेरे को जानेंगे पहचानेंगे, बड़े बड़े राजा मेरे को जानेंगे पहचानेंगे, तो अपने आप ही रिश्ते आने लग जाएंगे। कोई बात नहीं बहना, कोई बात नहीं। जब ये कहा कि कोई बात नहीं, तो चंपकलता ने एक बात और कही कि भाई तुम्हें पता है कि हमारे बाबा लालगिरी क्या कहा करते थे? हाँ बहना, लालगिरी बाबा ये कहा करते थे कि दुख में तो सभी क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। हाँ बहना, मेरे को पता है, ये सब मेरे को बात मालूम है। और तुम्हारे कहने से ही पहले मैंने यहां पर एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जहां तक मेरे राज्य की सीमा है वहां तक कोई भी मछुआरा मछली नहीं पकड़ेगा। उसको मैं कारोबार दूंगा। और मैंने एक व्यवस्था और कर दी है अपने राज्य के अंदर कि मेरे राज्य के अंदर कोई शिकार नहीं खेलेगा। ऐसी कई बातें, कई व्यवस्था गोविंद सिंह ने अपने राज्य में कर दी है। तो इस तरह से, इस प्रकार से आनंदपुर का राजा गोविंद सिंह बन गया। आगे क्या होता है इसकी चर्चा फिर हम करेंगे। धर्म कल्याणकारी है धर्म की महिमा, इसे तुम यूं भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है धर्म की महिमा, इसे तुम यूं भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी तुम ये भुलाओ ना।
धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा इसे तुम यूं